नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोस रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है ये है गुप्त नवरात्रि पर। तो साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं। 2 बार नवरात्रे आते हैं जो कि सबको पता ही होता है कि एक तो चैत्र में नवरात्रे आते हैं और एक बार आते हैं शारदीय नवरात्रे जो कि दिवाली से पहले आते हैं, और 2 बार आते हैं गुप्त नवरात्रि। तो जी जो साल में 4 नवरात्रे आते हैं इनका सबका अलग अलग महत्व होता है। 2 तो बड़े धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं और जो 2 मनाए जाते हैं वो गुप्त रूप से मनाए जाते हैं, जैसे कि इनका नाम है गुप्त नवरात्रि। तो इनमें जो पूजा अर्चना साधना जो भी है सब गुप्त रूप से की जाती है। तो जो गुप्त नवरात्रे होते हैं इसमें भी माँ दुर्गा के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है। तो माघ मास में जो नवरात्रा पड़ रहे हैं 2 फरवरी से नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। तो जो लोग नवरात्रे रखना चाहते हैं गुप्त नवरात्रे, वो 2 फरवरी से अपना जो पहला नवरात्रे का व्रत है करेंगे। तो ये नवरात्रे भी ठीक उसी तरह रखे जाते हैं जैसे हम शारदीय नवरात्रे रखते हैं, और जो चैत्र मास में नवरात्रे आते हैं वैसे ही रखी जाएगी। पूजा अर्चना भी बिल्कुल ठीक वैसे ही की जाएगी। चौकी लगाना चाहते हो लगा सकते हो। कलश स्थापना करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, शुभ काम करते हैं, भगवान के लिए जो भी काम करते हैं, अगर हम कलश स्थापना नहीं करते तो हमें लगता है कि जैसे हमारी जो पूजा अर्चना है थोड़ी सी अधूरी रह जाती है। बाकी कुछ करो ना करो लेकिन कलश स्थापना जरूर करो। तो इन नवरात्रों में भी कलश स्थापना जरूर करनी चाहिए। और जो माँ है, जो माँ दुर्गा है, इनके 9 रूपों की जो पूजा करेंगे, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि और जो महागौरी है, इन रूपों की पूजा तो करेंगे ही करेंगे। साथ में 10 माँ विद्याएं जो होती हैं उनकी भी पूजा अर्चना करेंगे। तो चलिए थोड़ी सी पूजा विधि आप लोगों को बता देती हूँ। वैसे तो कोरोना काल चल रहा है और ये जो समय चल रहा है, इस समय तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि कलयुग में तो सिर्फ हम एक नाम जाप करके ही अपने प्रभु से जो हमारी एक पावर होती है, एक एनर्जी है, उससे हम मिल सकते हैं, उसको हम पा सकते हैं। तो कहा गया ना कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तो कलयुग में सिर्फ और सिर्फ नाम का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और वैसे भी कोरोना काल है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ये सामान भी लेकर आएँ वो सामान भी लेकर आएँ, मैं इन सब चक्रों में आपको नहीं डालूँगी। सिर्फ आपको यही कहूँगी कि तन से पूजा करें, मन से पूजा करें और शुद्ध भावों से पूजा करें, और बस तो जो आपकी पूजा है वो माँ जरूर स्वीकार करेगी। क्योंकि भावों से अच्छी कोई पूजा नहीं हो सकती, और जो हमारी श्रद्धा है उससे अच्छे कोई फूल नहीं हो सकते हैं। तो चलिए थोड़ी सी पूजा विधि की बात कर लेते हैं। तो घर के मंदिर में जहाँ पूजा करेंगे वहाँ अच्छे से साफ सफाई रखें। जैसा कि मैंने बताया गुप्त नवरात्रे हैं तो पूजा भी गुप्त रूप से की जाएगी। ठीक है, आप लोग बोलोगे कि मैम आप तो सबको बताते फिर रहे हो गुप्त नवरात्रि की पूजा है। तो जी मैंने सबको बताया था, लेकिन मुझे तो ये नहीं पता चलेगा ना कि किस किस ने ये पूजा की है या किस किस ने व्रत किए हैं। तो व्रत भी गुप्त रूप से करें। जिस कमरे में भी कलश स्थापना करें, मंदिर में करें या वहाँ करें, तो कोशिश करें कि वहाँ लोगों का इतना आना जाना ना रहे। वो इसलिए क्योंकि गुप्त नवरात्रे हैं, गुप्त पूजा है। तो जहाँ भी पूजा करें वहाँ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। और अगर आपने व्रत भी किए हैं तो भी व्रत के बारे में किसी को ना बताएं कि जो मैंने व्रत है किए हुए हैं या मैं गुप्त नवरात्रि की जो पूजा अर्चना है वो कर रही हूँ। तो बस इसे गुप्त रूप से ही रखें। तो पूजा ठीक वैसे ही होगी जैसी बाकी नवरात्रों में होती है। जहाँ पूजा करेंगे वहाँ अच्छे से साफ सफाई करें, गंगा जल का जो छिड़काव है वो करें। माता रानी की अगर फ़ोटो है फ़ोटो रखें। माता रानी की अगर आपके पास मार्बल की या पीतल का विग्रह है उन्हें भी अच्छे से स्नान करवाएं, और उन्हें पहले दिन यानी कि पहले नवरात्रि के दिन बिल्कुल अच्छे से उनका श्रृंगार करें, साफ सुथरे और एकदम उजले उजले, यानी कि कोई जैसे लाल रंग माता रानी को बहुत प्रिय है, हरे रंग के भी आप उनको पोशाक पहना सकते हैं, पीले रंग की पोशाक भी पहना सकते हैं। तो उन्हें अच्छे से पोशाक पहनाकर उनका जो श्रृंगार है वो बहुत अच्छे से करें।
माता रानी के पास आप श्रृंगार का सामान जरूर रखें। और जो अगर हो सके, अगर आप कर सकते हो तो इस दौरान आप हवन भी रोजाना कर सकते हैं। नहीं तो ओम दुंग दुर्गाय मंत्रों का उच्चारण करें या ओम ऐं क्लीं ह्रीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। देखिए, ज़्यादा पूजा अर्चना मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी। घर में देखो धूप होता है, दीपक भी होता है, बाती भी होती है, अगरबत्ती भी होती है और घर में हमारे कपूर भी होता है। और जो सबसे ज़्यादा मेन जरूरी होता है पूजा में वो होता है बताशे। बताशे भी हर घर में रखे होते हैं, लौंग, इलायची, ये सब हमारे घर में ये चीज़ें होती हैं। तो हम इन्हीं चीज़ों से पूजा अर्चना करके हम अपनी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो माता रानी को देसी घी का दिया जलाएं। अखंड ज्योत भी आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। अगर आप अखंड ज्योत लगाना चाहते हैं तो 2 फरवरी से आप अखंड ज्योत लगा सकते हैं। वही अखंड ज्योत लगाएंगे, अष्टदल कमल पीले चावलों से बनाएंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर अखंड ज्योत रख दें। और इन गुप्त नवरात्रों में जो जौ है वो नहीं बोए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों की साधना की जाती है। जो साधु संत लोग हैं वो अपने मंत्रों की सिद्धि के लिए गुप्त नवरात्रि के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ताकि जो उनके जो मंत्र हैं या जो उनकी जो तांत्रिक विद्या है वो सिद्ध हो जाए, उनके जो मंत्र हैं वो भी सिद्ध हो जाए। तो अब तो मैं यही कहूँगी कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करें, ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करें, क्योंकि और ध्यान यही रहे और यही बोलें कि हे माँ विश्व का कल्याण हो। क्योंकि जब हम दूसरों के कल्याण के लिए सोचते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और दूसरों का अगर भला सोचते हैं तो हमारा भला भी होता ही होता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि इस लालच में आप बोले कि दूसरों का भला हो कि हमारा भी भला होगा, नहीं। ये आप अपनी सोच में लेकर आए कि दूसरों का भला आपको करना है, परोपकार करना है और दूसरों के लिए सोचना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पाठ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो मंत्रों का उच्चारण करेंगे, वो इसी भाव से करें कि विश्व का कल्याण हो। क्योंकि एक हमारी संस्कृति ही ऐसी है जिसके अंदर हम ये बोलते हैं कि विश्व का कल्याण हो, क्योंकि जिसमें हम सबके लिए सोचते हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारी संस्कृति यही है कि वसुधैव कुटुंबकम, क्योंकि पूरे धरती पर जितने भी लोग हैं वो हमारे परिवार ही हैं। इसीलिए बोला जाता है कि विश्व का कल्याण हो। तो जी, तो पूजा अर्चना करें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही बोलें कि हे माँ सबके दुखों को हरो। क्योंकि ये जो समय चल रहा है, मैं तो हर किसी के मुख से यही सुन रही हूँ कि ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है। मैं किसी किसी को बोलती हूँ कि युग परिवर्तन का समय चल रहा है, तो कुछ लोग तो मुझ पर हंसते भी हैं, लेकिन मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा गहराई में जाकर अगर देखें भी तो आपको लगेगा ही वाकई हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, वाकई युग परिवर्तन हो रहा है। तो क्यों ना उस युग परिवर्तन का हम हिस्सा बने। अगर हम हिस्सा बनेंगे तो हम अपनी सोच के साथ बनेंगे। अगर हमारी सोच पॉजिटिव होगी, अगर हम दूसरों के लिए सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो जो ये युग परिवर्तन है इसका हिस्सा जब हम बनेंगे तो वो एक अच्छा ही होगा। तो चलिए सब मिलकर पूजा अर्चना करें, पाठ करें और विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। तो जी चलिए, बात हो गई, थोड़ा सा फिर पूजा विधि पर ही आ जाते हैं। तो पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें। मेरी जो पूरी विधि विधान है, मेरा यही है कि मानसिक रूप से लगातार मंत्रों का उच्चारण करते रहें। सबसे ज़्यादा पूजा वही सफल होती है जिसमें हमारे मन में छल नहीं होता, हमारे मन में कपट नहीं होता, हमारे अंदर ईर्ष्या नहीं होती, द्वेष नहीं होती। वो पूजा सबसे ज़्यादा सफल पूजा मानी जाती है। तो इस बार की पूजा हम सब कुछ इस तरीके से करें कि ईर्ष्या से परे होकर, द्वेष से परे होकर, जलन से परे होकर और अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब को परे करके हम इस बार की जो पूजा अर्चना है शुरू करें। तो बस फिर बात कर लेते हैं भोजन की। भोजन हमें एक समय ही करना होगा और वो भी फलाहार करना होगा, जैसे दूसरे नवरात्रों में करते हैं। आप इसके अंदर सामक के चावल, कुट्टू का आटा, ये सब खा सकते हैं। आलू भी खा सकते हैं, शकरकंदी भी खा सकते हैं, और कुछ लोग टमाटर इसमें नहीं खाते हैं, तो वो आपकी इच्छा है। अगर आप खाते हो दूसरे नवरात्रों में तो इन नवरात्रों के दौरान भी आप वो भोजन कर सकते हैं। तो जब भी पूजा करेंगे सुबह, तो एक बताशे के अंदर आपको एक लौंग का जोड़ा जिसके अंदर फूल बना होना चाहिए, यानी कि जो लौंग है खंडित नहीं होनी चाहिए, तो वो उसमें कपूर रखेंगे।
एक रखेंगे बताशा, उसके ऊपर रखेंगे 2 लौंग और माता रानी को अर्पित करेंगे। दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा कवच का भी पाठ करें, और अगर आप दुर्गा के जो सप्तशती के पाठ हैं वो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और कुंजिका स्तोत्र पढ़ा जाता है, अगर आपको आता है तो वो पढ़ सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है, खरीद कर लाना चाहते हैं, तो आप वो कुंजिका स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं। कहते हैं कि गुप्त नवरात्रों के दौरान जो कुंजिका स्तोत्र पढ़ता है तो वो सिद्ध हो जाता है, फिर आपकी जो हर इच्छा है वो पूरी हो जाती है। तो कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी आप गुप्त नवरात्रों के दौरान कर सकते हैं। तो माता रानी को लौंग भी अर्पित करनी है, फल अर्पित करें, उन्हें फूल अगर आपको मिल जाते हैं तो फूल भी जरूर अर्पित करें। श्रृंगार का उन्हें सामान चढ़ाएं। जब संध्या होगी, संध्या के समय भी पूरे विधि विधान से धूप दीप से माता रानी की जो पूजा अर्चना है वो करें। लेकिन आपको जो लौंग का जोड़ा और बताशा है वो आपको सिर्फ सुबह के समय जब पूजा करेंगे तभी आपको माता रानी को अर्पित करना है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जो मैंने आप लोगों को बताई कि 2 फरवरी से गुप्त नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं। जो भी गुप्त नवरात्रे का व्रत करना चाहता है वो कर सकते हैं। अगर पहले 2 नवरात्रे करना चाहते हैं या पूरे नवरात्रे करना चाहते हैं, पूरे कर सकते हैं। अगर एक पहले का एक आखिरी का व्रत करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। वो टोटली आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। और इसके अंदर जो कन्या पूजन होगा वो भी अष्टमी के दिन होगा या नवमी के दिन होगा, वो आप देखें कि आपके क्या परंपरा है। अष्टमी को कन्या पूजन होता है तो अष्टमी को करें, अगर नवमी को कन्या पूजन होता है तो नवमी के दिन आप जो भी हलवा पूरी चने बनाते हैं उनका माता रानी को भोग लगाएं और कन्या को दें। फिर जो आपने श्रृंगार का सामान माता रानी को चढ़ाया होता है वो श्रृंगार का सामान या तो थोड़ा बहुत आप उसमें से आप रख लें, बाकी वो श्रृंगार का सामान है जो बच्चे जो कन्या आपके घर आएंगी उनको दे सकते हैं, या अपने जान पहचान वालों में वो श्रृंगार का सामान आप दे सकते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी कि गुप्त नवरात्रे कब से आ रहे हैं, आपको कैसे करने हैं। मैं बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल साधारण तरीके से आप लोगों को बताती हूँ कि बिल्कुल जितना सरल होकर पूजा करेंगे उतना पूजा करने में आनंद आएगा। तो बाकी तो जो नियम होते हैं वो होते हैं कि स्नान करना है, स्नान के बाद पूजा करनी है, आरती करनी है, वो तो एक नियम अलग से हैं। हाँ, बाकी मैं किन्हीं खास नियमों में आप लोगों को नहीं बांधती हूँ क्योंकि मैं खुद भी नहीं बंधती हूँ। तो बस यही बताना था आपको कि 2 फरवरी से गुप्त नवरात्रि शुरू होने जा रही है। जो करना चाहता है इन नवरात्रों के व्रत कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का उच्चारण करे, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति की तरफ जाए, माता रानी से परमात्मा के आगे जो भी पूजा करे ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति मांगे, क्योंकि भक्ति से ही हम आने वाले समय को पार कर सकते हैं। क्योंकि ये जो समय चल रहा है ये तो अभी कुछ भी नहीं है, इसके आगे आगे और जो समय आएगा, जैसा कि बता रही हूँ, युग परिवर्तन हो रहा है, आगे आगे और जो समय आएगा, अगर हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कारों से नहीं जुड़ेंगे तो हम अपनी भक्ति की तरफ नहीं जाएंगे। अगर भक्ति की तरफ नहीं जाए तो हमारा आने वाले टाइम में रह पाना मुश्किल हो जाएगा। तो बस ये थी छोटी सी वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह मुझे ये भी बताते रहें कि आगे आपको और कौन कौन सी वीडियो चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।